हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम। मैं यादवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन के इस चैनल पर, जहां पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, वो भी निशुल्क। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं वो हमारे पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर आपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेडक्वार्टर जो है वो पढ़े थे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेडक्वार्टर पढ़ने के बाद आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम जान रहे हैं प्राइवेट बैंक्स के हेडक्वार्टर। मैं समझता हूं ये इजीली अवेलेबल है, लेकिन हम कभी बैठ के याद नहीं करते, कभी एक साथ पढ़ते नहीं है। तो मेरे साथ एक बार देख लीजिए, मेरे साथ एक बार समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स का टाइम है और टाइम जरा कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए फॉर एक्सिस बैंक, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलने का कोशिश करेंगे। तो एक्सिस बैंक का हेड ऑफिस जो है वो कहां पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। ये आप याद रखेंगे। एक्सिस बैंक का हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। ये आप याद रखिए। चलिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। अगला जो है एक्सिस बैंक तो याद रहेगा। बंधन बैंक, बंधन बैंक। तो भैया बंधन कहां से जुड़ा हुआ है? कहां का बंधन खींचता है? कोलकाता का बंधन। कहां का बंधन है? कोलकाता का बंधन है। ममता दीदी का बंधन है ना। तो आप याद रखेंगे भैया कि बंधन बैंक का हेड ऑफिस जो है वो कहां पर है? कोलकाता में है। चलिए, इसके बाद फिर बात करते हैं कैथोलिक सीरियन बैंक, त्रिशूर, केरला। तो भैया आप देख लो, सबसे ज्यादा कैथोलिक चर्च जो है वो कहां पर है? केरला में है ना। तो कैथोलिक सीरियन बैंक, इस बैंक को सीएसबी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीएसबी, सीएसबी बैंक। तो कैथोलिक सीरियन बैंक जो है, इसका हेड ऑफिस जो है वो कहां पर है? त्रिशूर में है। और ये त्रिशूर कहां पर है? ये केरला में है, केरल में है। आप याद रखेंगे। तो अब कैसे याद रखना है? तो मैंने बता दिया कि भैया कैथोलिक चर्च जो है सबसे ज्यादा कहां पर है? केरला में। और केरला में भी आप क्या याद रखोगे? त्रिशूर, केरला में। हालांकि नहीं है, पर आप याद तो रख सकते हैं ना। चलिए, उसके बाद फिर बात करते हैं आगे। सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक जो है वो बेसिकली कुंभकोणम, तमिलनाडु, है ना। अब आपको ये याद रखना है कि भैया सिटी यूनियन बैंक का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है? कुंभकोणम में है। तो आप याद ऐसे रख लो कि भैया भारत में जितनी भी सिटीज हैं, जितने भी शहर हैं, उन सब शहर की इंफॉर्मेशन किसमें सेव कर दी है? एक कुंभ में। कुंभ मतलब क्या होता है? घड़ा, है ना, मटका। तो आप ऐसे याद रखोगे कि सिटी यूनियन मतलब पूरी सिटीज की जो यूनियन है या सिटीज जो है उन सबकी इंफॉर्मेशन कहां पे रखी है? एक कुंभ में रखी है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, कुंभकोणम, तमिलनाडु, है ना, सारी सिटीज की इंफॉर्मेशन। चलिए, उसके बाद फिर डीसीबी बैंक है ना। अब ये डीसीबी बैंक जो है, इसका हेड ऑफिस जो है वो कहां पर है? मुंबई है। अच्छा, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक जो है, आप ऐसे याद रख लो कि भैया डेवलपमेंट सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो कौन करता है? मुंबई करता है। डेवलपमेंट सबसे ज्यादा कहीं पर है तो कहां पर है? मुंबई में है। तो ऐसे करके आपको याद रहेगा डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक या डीसीबी बैंक, हेड ऑफिस मुंबई। ठीक है। चलिए, अब आगे धनलक्ष्मी बैंक, त्रिशूर, केरला। धनलक्ष्मी बैंक, त्रिशूर, केरला। आप ऐसा याद रखें। तो भैया अब आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि भैया धन लक्ष्मी जो है वो मेहरबान है वहां पर जहां त्रिशूल है। क्लियर है? अब त्रिशूल से आप त्रिशूल याद रख सकते हो। धन लक्ष्मी किस पर मेहरबान है? जहां पर त्रिशूल है, त्रिशूल वाली जगह पर मेहरबान है। तो आपको याद रहेगा त्रिशूर, केरला। ठीक है। मुझे लगता है, हो सकता है आप लोग सोचें कि ये बचकाना है, लेकिन यकीन मानिए, आई गारंटी कि आपको बार बार इसे रटना नहीं पड़ेगा। आपको एग्जैक्ट एक बार में याद आएगा। बैंक का नाम पढ़ते ही याद आएगा त्रिशूर, केरला, धन लक्ष्मी, है ना। भैया धन की देवी लक्ष्मी जो है वो त्रिशूल वाली जगह पर प्रसन्न है। तो त्रिशूल बोले तो त्रिशूर, केरला। फिर आगे बात करते हैं। अगला है फेडरल बैंक, कोची, है ना। फेडरल बैंक, कोची। आप याद रख सकते हैं बेसिकली कि देखो, फेडरल रिजर्व जो है वो कहां पर है? अमेरिका में। जैसे हमारे यहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहां पर फेडरल रिजर्व है। तो फेडरल रिजर्व अमेरिका में है। तो फेडरल रिजर्व ने अपनी जो ब्रांच है अमेरिका से कहां खोल ली? कोच्चि, केरला में खोली। अमेरिका से कहां? सीधा कोच्चि, केरला में। तो आपको ऐसे याद रहेगा फेडरल बैंक का हेड ऑफिस जो है कहां पर है? कोच्चि, केरला में। अमेरिका से फेडरल बैंक आया, इधर उसने उसकी ब्रांच खोली। हालांकि वैसा कुछ नहीं है, ये इंडियन बैंक है, प्राइवेट बैंक है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, फिर उसके बाद एचडीएफसी बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एचडीएफसी, है ना। तो भैया सिंपल सी बात है,
हाउसिंग डेवलपमेंट सबसे ज्यादा कहीं हो रहा है तो कहां हो रहा है? मुंबई में। हालांकि एचडीएफसी का हेड ऑफिस मुंबई सबको याद है, तो आपको बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भैया मुंबई में जो है वो हाउसिंग डेवलपमेंट, घरों का डेवलपमेंट जो है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। लोग मुंबई में बसना चाहते हैं, माया नगरी है मुंबई, अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर हैं, तो इस तरह से आप हाउसिंग डेवलपमेंट का गढ़ बोल सकते हैं। वो क्या है? मुंबई है। एचडीएफसी का हेड ऑफिस मुंबई। आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, है ना, ये भी हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई में। हालांकि इसमें एक लॉजिक ये भी लग सकता है कि मैंने आपको बताया था इंडिया वर्ड जिस बैंक के लास्ट में आ रहा है, तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, तो इंडिया वर्ड लास्ट में है, तो हेड ऑफिस क्या हो गया? मुंबई। फिर आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हेड ऑफिस मुंबई, मतलब इंडिया वर्ड लास्ट में है ना, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, तो इंडिया लास्ट में, तो हेड ऑफिस कहां हो गया? मुंबई, तो आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हेड ऑफिस भी कहां पर है? मुंबई में है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आप याद रखो भैया कि हाउसिंग डेवलपमेंट भी सबसे अच्छा कहां पर है? मुंबई में। और इसीलिए क्यों? क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बेस्ट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहां सबसे बढ़िया चल रहा है? तो मुंबई में चल रहा है। तो आईडीएफसी बैंक का हेड ऑफिस भी कहां पर हो गया? मुंबई हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक का हेड ऑफिस जो है वो कहां पर है? मुंबई में है। तो आप जो है वो ऐसे बात कर सकते हैं कि भैया देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो तो खत्म हो गया, है ना, या ये कह लें कि बहुत पुराना था, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। तो ये जो इंडस जो है, इंडस वैली के लोग जब वहां से वहां बाढ़ आई या जो भी भूकंप आया, जब वो नगर खत्म हो गए, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, तो लोग कहां पर आ गए? मुंबई। इंडस से लोग कहां पहुंचे थे? ऐसा सच में नहीं पहुंचे थे, लेकिन आप याद तो कर सकते हैं ना। तो इंडसइंड बैंक से आपको हेड ऑफिस याद आ जाएगा क्या? मुंबई। फिर जम्मू एंड कश्मीर बैंक, है ना, जेएनके बैंक, श्रीनगर। ये तो बहुत आसान है, कुछ ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर बैंक का हेड ऑफिस जो है वो कहां पर है? श्रीनगर में। कर्नाटका बैंक, कर्नाटका बैंक का हेड ऑफिस जो है वो है मंगलुरु, है ना, तो कर्नाटक की जो है कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु के पास क्या है? मंगलुरु। तो कर्नाटका बैंक का हेड ऑफिस जो है वो कहां पर है? मंगलुरु, कर्नाटक। आपको याद रहेगा ऐसे, ठीक है। करूर वैश्य बैंक, है ना, करूर वैश्य बैंक जो है वो करूर, तमिलनाडु, जगह का नाम है करूर, तो आप याद ही रहेगा। करूर वैश्य बैंक का हेड ऑफिस जो है करूर में है, तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, तो कोटक महिंद्रा साहब जो हैं, या महिंद्रा कोटक साहब जो हैं, वो कहां पर रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हो, महिंद्रा मुंबई, मुंबई महिंद्रा, महिंद्रा मुंबई, मुंबई महिंद्रा, है ना। तो कोटक महिंद्रा बैंक का हेड ऑफिस कहां है? महिंद्रा मुंबई, ऐसे आपको याद रहेगा। फिर इसके बाद नैनीताल बैंक, हेड ऑफिस नैनीताल है। नैनीताल किधर पड़ता है? उत्तराखंड, है ना। तो भैया ये नैनीताल बैंक का हेड ऑफिस कहां पर हो गया? उत्तराखंड में, नैनीताल में। फिर रत्नाकर बैंक लिमिटेड, मुंबई। रत्नाकर, आप रत्नागिरी आपको पता है महाराष्ट्र के पास में ही है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भैया रत्न जो है वो कहां पर निकलते हैं? समुद्र में। समुद्र सबसे ज्यादा फेमस कहां पर है? तो वो मुंबई में है भैया, है ना, समुद्र के पास वाली नगरी है मुंबई। तो रत्नाकर जो है ना, मतलब रत्न कहां दिए हैं? रत्नाकर जी ने, रत्नाकर भगवान ने, है ना। तो आप बताओगे भैया मुंबई में दिए हैं सारे रत्न, सारे फिल्म स्टार्स हैं, सारे बड़े बड़े लोग हैं मुंबई में। तो रत्नाकर बैंक का हेड ऑफिस जो है वो कहां पर है? मुंबई में, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। साउथ इंडियन बैंक, त्रिशूर, केरला, है ना। भैया देखो साउथ इंडिया असली जो है वो आज भी कहां पर है? तो आज भी जो है किसमें निहित है? त्रिशूल में। फिर वही बात, धनलक्ष्मी वाली बात, त्रिशूल, है ना, धनलक्ष्मी कहां पर है? त्रिशूर में। तो साउथ इंडिया भी असली कहां पर है? त्रिशूल वाली जगह। त्रिशूल वाली जगह बोले तो त्रिशूर, केरला, ऐसे आपको ये याद रहेगा। फिर इसके बाद तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जो है ये तूतीकोरिन तमिलनाडु में है ना। तो आप याद रखो भैया कि तमिलनाडु में मर्चेंट्स की जो है तूती बोलती है। तमिलनाडु में जैसी याद आए टीएमबी मतलब तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, तो तमिलनाडु में मर्चेंट्स की क्या बोलती है? तूती बोलती है। तो तूती से आपको याद आ जाएगा तूतीकोरिन, है ना। फिर इसके बाद अगला यस बैंक। यस बैंक का जो हेड ऑफिस है वो किधर पड़ता है? मुंबई में, है ना। तो ये तो याद करने वाली जरूरत नहीं है, आपको याद है यस बैंक का हेड ऑफिस जो है वो कहां पर है? मुंबई में है ना। या फिर ये है कि एक जगह के लोग हैं जहां हर काम में यस बोलते हैं, पीछे नहीं हटते, और वो कहां के लोग हैं? मुंबई, है ना।
तो आप इस तरह से जो है बैंकों के हेड ऑफिस याद कर सकते हैं। आपको बता दूं बिल्कुल अपडेटेड है, इस समय 21 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में, और इन सभी 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक के हेड ऑफिस हमने आपस में इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इनकी जो है वो टैगलाइंस क्या है, इनके हेड्स जो है वो कौन है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में और साथ साथ में इंटरव्यूज में आपसे इन प्राइवेट बैंकों के हेडक्वार्टर, पंच लाइन और हेड अगर है या हेड अगर कोई चेंज हुए तो नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो अगले वीडियो में जरूर मिलें आप प्राइवेट बैंक के टैगलाइन और हेड्स पता करने के लिए या हमारे साथ पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स, फिर से वही संदेश जो दोहराना जरूरी है कि 100% फ्री प्रिपरेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंक, एसएससी, आरआरबी, ऑल अदर एग्जाम्स, इन सभी के लिए जो है हम प्रिपरेशन कराते हैं और वो भी बिल्कुल निशुल्क। तो इस कार्य में आप भी हमारा हाथ बटाइए और जन जन तक ये संदेश पहुंचाइए कि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन, हमारा सेटिस्फेक्शन। तो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हां, अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा उत्साह बढ़ता है कि हमारी जो टीम है, हमारा जो साथ है, हमारे जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हम सब एक परिवार हैं, ये मैग्नेट ब्रेन्स परिवार जो डेडिकेटेड है सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।